इस तरह से आज राजा रेवतक ने अपनी बेटी को विदा कर दिया है। बलराम घर लेकर के चले आए। उसके बाद में परीक्षित महाराज ने पूछा, दीनबंधु अब हमारे लिए बताइए, भगवान कन्हैया की शादी किसके साथ कैसे हुई? तो सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, हम आपको बताते हैं। है कि उनकी शादी होने के बाद में और कन्हैया की शादी किसके साथ कैसे हुई हम तुम्हारे लिए बताते हैं। तो सुखदेव जी महाराज समझाते कि हे राजन परीक्षित, कुंदनपुर था जिसे कुदरकोट भी बोलते हैं, उसमें राजा भीष्मक हुए हैं। तो बताया है कि भीष्म के अंगना में और भई सुंदर सुकुमारी, और ये गुड़िया बहन जी हमारे गले में हार डाल करके हमारा सम्मान कर रही हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरी बहन के लिए लंबी आयु बना रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे, संसार में मंजिल को पार करती रहे और अपने माता पिता के नाम को उज्जवल करती रहे। भीष्म के अंगना में भई सुंदर सुकुमारी, देखी लली कोई अपनी, देखी लली अपनी वो खुश हुई गई महारानी। पुत्र हैं जिनमें एक लड़की है जिसका नाम रुक्मणी रखा। जाकी सूरत है प्यारी, देखने में वो भोली भाली, जब घूमे अंगना में, वो जब घूमे अंगना में चमके जैसे ही देखो है रुक्मणी नाम रखा है। नारद भगवान ने आकर के नामकरण किया है, नाम रखा है और बता करके गए हैं कि तुम्हारी बिटिया की हस्तरेखा बहुत अच्छी है और तुम्हारी बेटी के लिए और तुम्हारे दामाद द्वारकाधीश कन्हैया बनकर के आए थे। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुश होने लगे।
रुक्मणी एक दिन लड़कियों में गुड़िया गुड्डाओं का खेल कर रही थी, खेल खेल रही थी। और जब खेल खेलने लगी है तो सुतमती मैया ने देख लियो है कि लली मेरी खेल खेल रही है, आंगन के बीच में खेल खेल रही है, बहुत खुश होने लगी है। और जब खुश हुई है समझ गई मेरी बेटी शादी के लायक हो गई। एक दिन रुक्मणी द्वारे पर बैठी हुई थी और उसने देखा एक महात्मा जी गुनगुनाते हुए जा रहे थे। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। जैसी तेरी बात सुनी सोई इधर रोहिणी के रुक्मणी के दिमाग में झटका लगा है और 22 दिन से बाने भगवान की रटन लगाई, भगवान को दिल में एक पति के रूप में चुन लिया था। अब जब चुन लिया है तो इधर सुतमती ने अपने पति से कहा है शादी के लिए, सारी बात बताई है। तो आए हैं अपनी सभा में और आकर के एक दूसरे से पूछने लगे हैं। सब से कहा है सुनिए आज मेरी लड़की शादी के लायक हो चुकी है और कोई लड़का हो तो बता दीजिए। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। अगर एक लड़का बताते हैं तो 4 लोग खड़े हो जाते हैं उसके अवगुण गिनाने के लिए। भैया शादी तय नहीं हो पाई, तब तक छोटे लड़का से पूछा, उसने बताया द्वारकाधीश कन्हैया। और 201 रुपए पुत्तू लाल राठौर फिरोजाबाद ये कथा में दान कर रहे हैं। हेलो। और जैसे ही देखो है ध्यान रखना आगे बाद में तैयार हो गए तब तक रुकुम आ गया और रुकुम ने जैसे ही नाम सुना तो बड़ा बुरा लगा और जवाब दिया मेरी बहन की शादी उसके साथ नहीं हो सकती है, मैं अपनी बहन की शादी अपने साले शिशुपाल के साथ करूंगा। पत्र बनाया और पत्र बना करके चंदेरी के राजा शिशुपाल के यहाँ भेज दिया है। रुक्मणी को मालूम पड़ा तो रुक्मणी रोने लगी है और रोने लगी। 22 समय पे ब्राह्मण आए गए और जब ब्राह्मण आए हैं भिक्षा मांगी तो मना कर दिया, कहा आज लली रोए काहे गुर रही है, जवाब बताओ। बाबा जी इधर लेकर आओ, जितने हमारे संत भगवान हैं सभी लोग आ जाएं, कलश सवारी करने हैं सब निकल आए।